हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लास वीडियोस। आइए इस वीडियो में मैं आपको आज डायरी राइटिंग बताऊंगा या डायरी एंट्री जिसे कहते हैं। एक बहुत ही आसान और सुंदर फॉर्मेट से बताऊंगा और ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है। वो भी इस फॉर्मेट से बहुत आसानी से जो है डायरी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ इसमें लिखा रहेगा। बस दो चार बातें आपको क्वेश्चन से देख कर ऐड करनी है और इसी में आपका जो है डायरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, डायरी एंट्री होता क्या है, पहले ये बता दूं मैं आपको। डायरी एंट्री का मतलब होता है कि आप किसी इवेंट में गए हैं, किसी जगह घूमने गए हैं, पिकनिक पे गए हैं या कहीं पे गए हैं, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस जो है अपनी डायरी में लिख रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं डायरी लिखना। तो एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि आप डायरी एंट्री, किसी टॉपिक पर क्वेश्चन दिया जाता है बताइए, तो उसके लिए हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं डायरी एंट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे, जैसे 10 अक्टूबर 2000 जो ईयर है वो डाल देंगे और यहाँ पर डे डाल दिया है संडे और 10 PM। नॉर्मली क्योंकि कोई पूरे दिन का कार्यक्रम होगा, कहीं हम जाएंगे घूमेंगे, तो रात में डायरी लिखते हैं, इसलिए हम टाइम यहाँ पर रात का डालते हैं। तो डेट और डे डालने के बाद हम एक लाइन जो है ब्लैंक छोड़ेंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डियर डायरी। और यहाँ डियर डायरी लिख सकते हैं या फिर हम डायरी का नाम भी लिख सकते हैं कुछ और। नॉर्मली डियर डायरी लिख दीजिएगा और स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डायरी की स्पेलिंग DIARY। कई बच्चे DAIRY कर देते हैं, वो डेरी हो जाता है डायरी की जगह। तो डियर डायरी, आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू अबाउट टूडेज इवेंट दैट हैपेंड विथ मी। कह रहा है आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। क्या? अबाउट टूडेज इवेंट, आज जो इवेंट हुआ है, दैट हैपेंड विथ मी, जो मेरे साथ हुआ। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इस चीज के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो कुछ भी डायरी पूछा जाएगा इसमें ये बातें होंगी। जैसे मान लीजिए आपको पिकनिक पे जाने के लिए कहा जाता है, किसी मेले में जाने के लिए कहा जाता है या किसी भी चीज के लिए कहा जाता है, तो ये बातें सब पे वैलिड होती है। तो ये लिखा इसी तरह से है कि कुछ भी क्वेश्चन हो आप उस पर ये लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको जो है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। टीचर को ये नहीं पता लगेगा कि आपने रट के लिखा है कि आपने जो है अपनी समझ से और अपने नॉलेज से क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। वो कहते हैं सर हमें तो आता ही नहीं, हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब बट हमें जादू की ट्रिक बताऊंगा और उस जादू की ट्रिक से तुम बिल्कुल लिख लोगे, चाहे इंग्लिश आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको जो है हम फॉर्मेट पे अप्लाई करते हैं। सो आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, इसलिए क्योंकि एक्साइटेड था तो मैं सुबह 6 बजे उठा। एंड बिकेम रेडी विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट से मैं फटाफट तैयार हो गया। माई फ्रेंड्स गैदर्ड एट माई हाउस, मेरे दोस्त मेरे घर पे इकट्ठे हो गए। अब फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं तो हम फ्रेंड्स लिख देंगे एट 8 AM, और फ्रेंड्स कभी इकट्ठा हुए एट 8 AM सुबह में। एंड वी सेट आउट टुगेदर फॉर, और हम यहाँ से उस जगह के लिए निकल पड़े। मान लीजिए पिकनिक पे जाना है तो हम लिख देंगे यहाँ पिकनिक के लिए निकल पड़े। अगर हमने मान लीजिए मेले के लिए लिखना है तो मेले के लिए, या जो भी इवेंट के लिए जाना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे सेट आउट फॉर, और यहाँ पे हम उसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का नाम दे देंगे कि हमने उस जगह के लिए निकले। तो ये आपको इतना जो है इसी को याद कर लेना है एक बार और इसी को लिखना है, कोई झंझट ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। और आगे जो है 2 लाइनें अपनी तरफ से क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन से ही लाइन लिखने के बाद जो है आप अपनी तरफ से इसमें अगर कुछ ऐड कर सकती हैं तो कर दीजिए, बहुत अच्छा बात है और इंप्रेसिव हो जाएगा। इन केस आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको जो है छोड़ दीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो आप मत रिस्क लीजिए, आप जो है क्वेश्चन जो है उसी को चेंज करके थोड़ा सा उठा करके लिख दीजिए और इसके बाद जो है नीचे की 2-3 लाइनें फॉर्मेट होती हैं वो जो है लिख दीजिए। आगे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। साथ के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के ही जबरदस्त वीडियोस जो हैं और ट्रिक्स जो है आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ये नीचे का फॉर्मेट देखते हैं तो ये 4 लाइनें मैंने खाली छोड़ी है ताकि कुछ और अगर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है अपने क्वेश्चन में आंसर में तो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, क्योंकि कोई भी घटना है तो हमारे लिए मेमोरेबल होगी, यादगार होगी, तो हमने लिख दिया इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी।
आई इंजॉयड इट्स एवरी मिनट, मैंने इसके हर एक मिनट का आनंद उठाया। और ओह कांट वेट टू हैव अनदर, और मैं कोई दूसरा और होने से का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं जैसे मान लो पिकनिक पे गए हैं तो फिर दोबारा आ जाए, इस तरह की चीजें। ठीक है, आइए अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे हम इसको फॉर्मेट पे आपको जो है क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ये सवाल है हमारा, यू रिसेंटली विजिटेड द 24th क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड फरीदाबाद, की आप फिलहाल में ही जो है 24th क्राफ्ट मेला गए थे जो कि सूरजकुंड फरीदाबाद में लगा था। इट वॉज मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस, ये जो है मिनी इंडिया की तरह था जो एक ही जगह असेंबल हो यानी इकट्ठा हुआ था। मेक अ डायरी एंट्री, यहाँ पर जो है डायरी एंट्री कीजिए ऑफ व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर, आपने वहां जो भी देखा है उसका जो है आप और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में एक डायरी एंट्री जो है आप लिखिए। तो ये हमारा सवाल है। अब देखिए इस सवाल में जो है अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं भी आता है तो आप इस फॉर्मेट को यहाँ से यू की जगह आई कर देंगे, हमेशा कभी भी जो है यू नहीं लिखिएगा, यू की जगह आई कर दीजिएगा। आई रिसेंटली विजिटेड द 24th क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड फरीदाबाद, इट वॉज मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस, मेक तो वन प्लेस, यहाँ तक जो है आप पूरा उठा करके बीच की जो मैंने लाइनें खाली बताई थी वो लिख देंगे। ठीक है, और एक दो लाइनें और ऐड कर देंगे और उसको जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं बताया था फॉर्मेट, यहाँ पर हमने सबसे पहले डेट डाला 10th अक्टूबर 2000 और संडे 10 PM। डियर डायरी ये लिख दिया, डियर डायरी आई एम thrilled to tell you about today's event that happened with me, आज का जो इवेंट हुआ उसको बताने के लिए बहुत थ्रिल्ड हूँ, उत्साहित हूँ। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। सो आई वॉक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठा। एंड बिकेम रेडी विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में मैं तैयार हो गया। माई फ्रेंड्स गैदर्ड एट माई हाउस, मेरे दोस्त मेरे घर पर इकट्ठा हुए। एट 8 AM सुबह 8 बजे। एंड वी सेट आउट टूगेदर, यहां तक हमारा फॉर्मेट हो गया जो मैंने पीछे आपको बताया है। देखिए, और सेट आउट टूगेदर 4, यहाँ 4 हम लगाया है और ये सवाल से उठाया है। देखिए द 24th क्राफ्ट्स मेला, रिसेंटली विजिटेड वाला छोड़ दिया, सीधा उठाया है यहाँ से। द 24th क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड फरीदाबाद, ये भी हमने सवाल से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा इट वॉज मिनी इंडिया, ये भी सवाल में लिखा हुआ था, इट वॉज मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस, ये वहां से उठाया। अगर आपको नहीं आता है तो उसके नीचे का फॉर्मेट लिख दीजिए, कम चल जाएगा। और अगर नहीं आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप जो है इसको और ज्यादा 2-4 लाइनें ऐड करके और इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता है तो आप हमारे टेंस सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं ताकि छोटे मोटे सेंटेंसेस जो है आप आसानी से बना सके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट वॉज इम्प्रेसिव एंड ग्रांड, ये जो है बहुत ही इम्प्रेसिव, प्रभावशाली और शानदार था। ऑल द अवार्डेड आर्टिजन्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट हैड सेट अप देयर वर्कशॉप्स एंड स्टॉल्स देयर, बहुत सारे जो है अवार्डेड आर्टिजन्स जो कलाकार थे क्राफ्ट के, वो जो है वहां पर आए थे और उन्होंने अपनी अपनी जो है वर्कशॉप वहां लगाई हुई थी। इट वॉज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स, ये जो है पूरा इंडिया ही वहां पे था अपने अलग अलग कलर में, क्योंकि हर जगह की संस्कृति और कल्चर अलग है तो सब वहां पे दिख रहे थे। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, ये लास्ट फॉर्मेट है हमारा, फिर लाइन चेंज कर दिया हमने, नई लाइन से शुरू करेंगे लिखना। इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, आई इंजॉयड इट्स एवरी मिनट, ओह कांट वेट टू हैव अनदर। तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से जो है एक अच्छा डायरी एंट्री लिख सकते हैं और जिसमें आपको बहुत ही बड़े प्यार से फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।